Today we are going to discuss mode of presentation of data. डेटा कलेक्ट हो गया हमारा, डेटा स्क्रूटनी हो गया, डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कर लिए, तो अब डेटा को प्रेजेंट करने का बारी है। तो प्रेजेंट करने का हमारे पास तीन तरीका है: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? In this method, data is presented in the form of paragraph. All the information of data is written in the form of paragraph. It is a dull and monotonous method of data collection. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं। जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको पैराग्राफ के रूप में लिखें। ये सबसे बेकार मेथड है, डल है, मोनोटोनस है, कोई इसमें रस नहीं है इस तरह का डेटा कलेक्शन में। तो डेटा अब हम लोग जो कलेक्ट करते हैं वो इस तरह का डेटा कलेक्शन नहीं होता। पहले हम लोग इस तरह का डेटा कलेक्ट करते थे, अब डेटा का कलेक्शन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में नहीं होता है, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं लगता है और नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं? इन दिस मेथड डेटा इज प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ टेबल। टेबल के मीन्स से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। टेबल कंटेन्स मेनी पार्ट्स सच एज कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टैब, बॉडी, फुटनोट। टेबल में ये 5 तरह का एलिमेंट होता है। एक को कहते हैं कैप्शन। कैप्शन होता क्या है? इट इज द अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स हेडिंग। टेबल के अपर पार्ट जिसमें हेडिंग लिखा जाता है इसको हम लोग कैप्शन कहते हैं। फिर होता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड क्या होता है? तो इट इज द अपर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स हेडिंग along with सब हेडिंग एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बॉक्स हेड में हेडिंग भी आ जाता है और उसके नीचे अगर कोई सब हेडिंग लिखे हैं छोटा है, उससे नीचे वाला हेडिंग या उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किए हैं डेटा में, वो सारा को मिला करके हम लोग कहते हैं बॉक्स हेड। फिर आता है स्टैब। इट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल विच डिस्क्राइब द रो। लेफ्ट पार्ट का जो टेबल होता है उसको हम लोग स्टैब कहते हैं। फिर एक टर्म होता है हमारा वर्डी। वर्डी क्या होता है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन्स द मेजरमेंट ऑफ डेटा। जो आप मेजर किए हैं, जो डेटा आपको लिखना है, वो हम लोग बॉडी में लिखते हैं। लास्ट हमारा होता है फुट नोट। ये टेबल के अंदर नहीं होता है, टेबल के बाहर होता है। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ टेबल विच कंटेन फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म यूज्ड इन द टेबल। अगर आप टेबल में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, जैसे एम लिखे हैं, तो एम का मतलब क्या होता है वो आपको टेबल के नीचे में बताना होगा कि एम का मतलब होता है मेल, एफ का मतलब होता है फीमेल। फिर आया हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किसको कहते हैं? इन दिस मेथड डेटा इज प्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ चार्ट, डायग्राम एंड पिक्चर्स। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में डेटा को चार्ट बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, पिक्चर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। इट इज द अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इवन ए ले मैन कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डेटा। एक अनपढ़ आदमी भी डेटा के ट्रेंड को समझ सकता है। डायग्राम आर ऑफ 3 टाइप्स। डायग्राम 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं लाइन डायग्राम या हिस्टोरियाग्राम, दूसरा को कहते हैं बार डायग्राम और तीसरा को कहते हैं पाई चार्ट। हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइन डायग्राम क्या होता है? इन दिस मेथड डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ लाइन। लाइन के थ्रू हम लोग इसको डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन डायग्राम भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक सिंपल लाइन डायग्राम जिसमें एक लाइन डायग्राम से शो किया गया है कोई राइस का प्रोडक्शन या वीट का प्रोडक्शन, हम लोग ईयर के थ्रू या कोई किसी भी चीज़ को टाइम के साथ हम लोग रिलेट करके डायग्राम बना सकते हैं। देख रहे हैं फिगर, ये देखिए फिगर के थ्रू आपको लगेगा कि एक सिंपल लाइन है, तो इसको कहा जाता है सिंपल लाइन डायग्राम। एक मल्टीपल लाइन चार्ट आता है जिसमें एक ही डायग्राम में हम लोग 2 या 2 से अधिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन के थ्रू एक ही चार्ट में। जैसे ये हमारा ब्लू कलर और ये हमारा येलो कलर का है, तो ब्लू कलर टोटल एक्सपेंडिचर इन एडजस्टेड डॉलर लिखा हुआ है और ये हमारा जो है येलो कलर का वो है टोटल एक्सपेंडिचर इन कांस्टेंट डॉलर।
दो तरह का डेटा हम लोग एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए लाइन के थ्रू, तो इसको हम लोग मल्टीपल लाइन चार्ट कहते हैं। और अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर जाता है, मान लीजिए कि एक जगह हमारा ये देखिए मिलीग्राम पर लीटर है और दूसरा अगर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट टन में है, तो उस केस में हम लोग मल्टीपल एक्सिस चार्ट बनाते हैं। फिर एक होता है लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट। तो लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट कब यूज करते हैं, जब डेटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जैसे लाख करोड़ में अगर डेटा का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो उस केस में हम लोग पहले लॉग के मदद से उसका वैल्यू को कम करते हैं और फिर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ हमारा लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट करने का, सिंपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल लाइन डायग्राम, मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम, फिर लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट। सेकेंड नंबर आता है हमारा बार डायग्राम का। तो इन दिस मेथड डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स बनाकर हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेक्टेंगल हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजेंटल रेक्टेंगल को क्वालिटेटिव डेटा में यूज करते हैं और वर्टिकल को क्वांटिटेटिव डेटा में यूज करते हैं। सिंपल बार डायग्राम भी बहुत तरह का होता है। पहला सिंपल, ये बार डायग्राम भी बहुत तरह का होता है हमारा, जिसमें पहला है सिंपल बार डायग्राम। देखिए इसमें नंबर ऑफ पीपल, एप्पल खाने वाला 35 है, तो ऑरेंज खाने वाला हमारा 30 है, इस तरह का यूज करने का दिया हुआ है, तो ये सिंपल बार डायग्राम है। एक मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम होता है, यानी एक ही डायग्राम में दो या दो से अधिक बार डायग्राम को यूज कर रहे हैं। जैसे हॉस्टल ए और हॉस्टल बी दिल्ली का एक ही साथ दिखाया गया है, बिहार का हॉस्टल ए हॉस्टल बी एक ही साथ दिखाया गया है, एक साथ दिखाया गया है, तो इसको हम लोग मल्टीपल बार डायग्राम कहते हैं। एक होता है हमारा कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें क्या होता है कि एक ही बार डायग्राम, बार एक ही बनाएंगे और उसी में सबको तोड़ तोड़ कर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे 2001 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स का 45 था, केमिस्ट्री का 35 था, फिर 25 था। बगल में साइड में नहीं बनाकर उसी में हम ऊपर ऊपर लेके चले गए और वैल्यू को लिख से चले गए कि इतना इतना स्टूडेंट था। तो इसको हम लोग सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। एक होता है डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम। वैल्यू नहीं लिखकर उसमें परसेंटेज लिखते हैं, कितना परसेंट हमारा फिजिक्स में था, कितना परसेंट बॉटनी में था, इस तरह का। इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम। बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब कंपोनेंट बार डायग्राम, डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम, इतना तरह का बार डायग्राम होता है। अब थर्ड तरह का जो हमारा डेटा प्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक में, वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या करते हैं, डेटा को सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। कितना परसेंट ग्रीन कलर वाला था, जो ग्रीन कलर को फेवरेट मानता है कलर में, तो 45%। तो सर्किल का 45% हम लोग ग्रीन कलर में शो कर दिए। येलो कलर वाला था 31%, तो उसको पूरा 360 का 31% येलो कलर बना दिए। तो इस तरह से डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाई चार्ट। फिर आया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेटा का प्रेजेंटेशन हो गया, डेटा का काम खत्म हो गया हमारा। अब एक नया टर्म हम लोग सीख रहे हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो तरह का डेटा बनता है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा 5, 10, 15, 20। यानी 10 से 20 के बीच में 5 स्टूडेंट का नंबर आया है, 20 से 30 में 10 का है, 30 से 40 में 15 का है, 40 से 50 में 20 का है। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों कहा गया वो सुनिएगा। 10 से 20 में 20 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, 10 रहता है 20 नहीं उसमें रख सकते हैं। 20 से 30 में 30 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। 30 नंबर जिसको आया है वो थर्ड वाला में होगा, सेकंड वाला में नहीं होगा, तो इसीलिए इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा गया है। एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव, जैसे 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, 400 से 499। तो इसमें हमारा 100 भी इंक्लूडेड है और 199 भी इंक्लूडेड है, 200 भी इंक्लूडेड है, 299 भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए इसका नाम है इंक्लूसिव डेटा। अब इस डेटा में कुछ टर्म होता है जिसके बारे में जानिए। तो पहला है हमारा क्लास लिमिट। क्लास लिमिट किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल 20 से 30 में 20 को कहा जाता है लोअर क्लास लिमिट और 30 को कहा जाता है अपर क्लास लिमिट। उसी तरह 200 से 299 में 200 को कहा जाएगा लोअर क्लास लिमिट
और 299 को कहा जाता है अपर क्लास लिमिट। यानी हर एक क्लास इंटरवल में एक होता है लोअर क्लास लिमिट और एक होता है अपर क्लास लिमिट। नेक्स्ट टर्म है क्लास बाउंड्री। इट इज द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। इसका डिफिनीशन है फॉर क्लास इंटरवल 20 से 30, 20 को कहा जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री और 30 को कहा जाएगा अपर क्लास बाउंड्री, यूसीबी। अब ये तो ठीक है, ये पहले जैसा है, लेकिन दूसरा केस में देखिएगा 400 से 499 वाला केस में 399.5 को कहा जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री और 499.5 को कहा जाएगा अपर क्लास बाउंड्री। यानी कि अगर डेटा इंक्लूसिव है तो 0.5 घट जाइए और 0.5 बढ़ जाइए। तो 0.5 घटेंगे तो आपका हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री और 0.5 बढ़ेंगे तो वो होगा अपर क्लास बाउंड्री। नोट, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा एलसीबी एलसीएल के बराबर होता है, यूसीबी यूसीएल के बराबर होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव है तो उसमें एलसीबी जो होता है एलसीएल माइनस 0.5 होता है और ईसीबी यूसीएल प्लस 0.5 होता है, 0.5 बढ़ जाता है। मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और क्लास मार्क किसको कहते हैं? तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ द टू क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री टू बी डिवाइडेड बाय 2। किसी भी क्लास इंटरवल का अगर मिड वैल्यू निकालना है तो उसका दोनों जो एंड पर जो वैल्यू है उसको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। फिर आता है टर्म विड्थ और साइज और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज क्या है, विड्थ क्या है या हाइट क्या है कहें तो इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ यूसीबी एंड एलसीबी ऑफ गिवन क्लास इंटरवल। अगर आपको विड्थ निकालना है, साइज निकालना है या हाइट निकालना है तो उस क्लास इंटरवल का अपर क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसको हम लोग विड्थ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसको कहा जाता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द साइज ऑफ क्लास। किसी भी क्लास इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है तो उस क्लास का फ्रीक्वेंसी ऊपर में रखिए और डिवाइड कर दीजिए उस क्लास के हाइट से, यानी साइज ऑफ क्लास से। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्लास इंटरवल का अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ऊपर में और डिवाइड में टोटल फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल करके 100 से गुना कर दीजिए। अब टर्म आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें पहला को कहते हैं हिस्टोग्राम और एरिया डायग्राम। इट कंटेन्स ग्राफ ऑफ क्लास बाउंड्री एंड फ्रीक्वेंसी। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द मोड। आप टेबल बनाए तो फ्रीक्वेंसी को आप रखेंगे वाई एक्सिस पर और क्लास बाउंड्री का जो वैल्यू है वो रखेंगे एक्स एक्सिस पर, और उसके बाद डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, कंटिन्यूअस बार डायग्राम बनेगा। तो इसको हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं और एरिया डायग्राम भी कहते हैं। इस ग्राफ से हमको मोड मिलता है, मोड कैलकुलेट करते हैं। तरीका आपको नहीं जानना है कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोग्राम से हमको क्या मिलता है, मोड मिलता है, मीन मिलता है, मीडियन मिलता है, तो आपको लगा देना है आंसर में कि मोड मिलता है। दूसरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट कंसिस्ट ऑफ क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। जो आपके पास डेटा है उसका फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर और नीचे एक्स एक्सिस पर आपको लेना है क्लास मार्क, मिड वैल्यू एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर, और ग्राफ बनाइएगा तो वो ग्राफ जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है ओ गिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इट कंसिस्ट ऑफ क्लास बाउंड्री एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री का ग्राफ होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर, क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पर। दो तरह का ओ गिव बनाया जाता है, एक को कहते हैं हम लोग मोर देन ओ गिव और एक को कहते हैं लेस देन ओ गिव। और ये दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पर भी होता है वो मीडियन मिलता है। जैसे ब्लू कलर वाला जो है वो लेस देन ओ गिव का ग्राफ है और रेड कलर वाला हमारा मोर देन ओ गिव का ग्राफ है। आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा कि इससे हमको क्या मिलता है ओ गिव से,
ओगिव कितना तरह का होता है ये पूछा जाएगा। एक तरह का होता है, दो तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक लेस देन ओगिव और एक मोर देन ओगिव। और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हमको मिलता है मीडियन। ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारा है, लास्ट पॉइंट है ये, फ्रीक्वेंसी कर्व। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? एक फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी एन यूनिटी। इट इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग फ्री हैंड से बनाते हैं, और जब ये पूरा बन जाता है तो इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको 1 माना जाता है, टोटल एरिया को। यह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम से मिलकर बना हुआ है, लिमिटिंग फॉर्म है उसका। इसमें हम लोग को पढ़ना है 4 तरह का। पहला है बेल शेप्ड कर्व, देखिए घंटी की तरह बनता है। इसका यूज होता है प्रॉफिट, वेट, मार्क्स, हाइट, ईटीसी का डेटा में हम लोग इसको बनाते हैं। एक होता है हमारा यू शेप्ड कर्व, यू शेप का बनेगा। एक होता है जे शेप कर्व, देखिए उल्टा जे टाइप का बना। और एक होता है मिक्स्ड कर्व, जिसमें हमारा दुस्सब है। इसमें देखिएगा तो आपको वेल शेप भी नज़र आएगा, यू शेप भी नज़र आएगा, और जे शेप भी नज़र आएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी कर्व को बनाते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ आपको नाम जानना है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है हम लोग को। तो इस तरह से हमारा जो है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल है, एक बार पूरा लिख लीजिएगा कॉपी में सारा पॉइंट को, सारा जो लिखा गया है ग्राफ के साथ, और उसको बाद एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके दिमाग में चला आएगा कि कौन क्या होता है। और जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन ही आता है, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है कुछ।